वेलकम टू दिस सीरीज़ ऑफ इकोनॉमिक्स फॉर बीकॉम एंड एडीसी एग्ज़ाम्स। ये इकोनॉमिक्स की सीरीज़ की वीडियो है बीकॉम और एडीसी के एग्ज़ाम्स के लिए। कंप्लीट सीरीज़ इस चैनल के ऊपर अपलोड की जा रही है और आज की वीडियो के अंदर आपको चैप्टर नंबर 2 करवाया जा रहा है जो कि है कंज्यूमर बिहेवियर एनालिसिस के बारे में। तो शुरू करते हैं आज के इस ट्यूटोरियल को। तो सबसे पहले है डिमांड फंक्शन एंड फंक्शनल इक्वेशंस ऑफ डिमांड। सो डिमांड को हम समझते हैं कि डिमांड क्या है। डिमांड इज़ द क्वांटिटी ऑफ गुड्स कंज्यूमर आर विलिंग एंड एबल टू बाय एट वेरियस प्राइजेस ओवर टाइम। अब नॉर्मली तौर पे जो आम रूटीन में हम डिमांड का वर्ड यूज़ करते हैं तो वहाँ पर एबल टू बाय नहीं होता, यानी कि हम डिमांड कोई शख्स कर रहा है किसी चीज़ की तो वहाँ ज़रूरी नहीं है कि वो बैक बाय परचेजिंग पावर भी होता है। लेकिन जब इकोनॉमिक्स के अंदर हम डिमांड की बात करते हैं तो इससे मुराद वो क्वांटिटी होती है गुड्स या सर्विस की जो कि कंज्यूमर विलिंग भी होता है बाय करने के लिए और एबल भी होता है, यानी कि वो करना भी चाह रहा है और वो कर भी सकता है, यानी कि जो उसकी परचेजिंग पावर है वो भी होती है, उसकी परचेजिंग पावर भी होती है एट वेरियस प्राइसेस ओवर टाइम। और मुख्तलिफ जो प्राइजेज़ होते हैं वक्त के साथ उनके ऊपर वो कर सकता है, यानी कि वो विलिंग भी है और एबल टू बाय भी है। बहुत से जो प्राइजेज़ हैं वक्त के साथ उनके ऊपर भी। और ये जो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है इकोनॉमिक्स के अंदर जो कि हेल्प करता है अंडरस्टैंड करने में जो कंज्यूमर बिहेवियर और जो मार्केट डायनामिक होते हैं। और जो डिमांड होती है प्रोडक्ट की वो इन्फ्लुएंस होती है कई सारे फैक्टर्स से, जैसे कि प्राइस है, प्राइस से फ़र्क पड़ता है डिमांड के ऊपर। इसके अलावा कंज्यूमर की इनकम कितनी, ज़्यादा इनकम होगी तो उसकी ज़्यादा डिमांड होगी। इसके अलावा टेस्ट से भी उसके अपना जो टेस्ट है चीज़ों के बारे में, वो किन चीज़ों को ज़्यादा पसंद करता है या किन को नहीं करता, उसकी अपनी प्रेफरेंस वगैरह भी हो गए। इसके अलावा प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, अब जिस चीज़ को वो ख़रीद रहा है या डिमांड कर रहा है उससे रिलेटेड बाकी गुड्स की कितनी प्राइस है, इससे भी फ़र्क पड़ता है। दूसरे गुड्स अगर उससे कम में मिल रहे हैं उसी तरह के तो वो दूसरे गुड्स की तरफ जा सकता है। और इसके अलावा फ्यूचर प्राइस एक्सपेक्टेशन क्या है कि आज अगर एक चीज़ की प्राइस ये है कल बढ़ेगी तो फिर डिमांड उसकी बढ़ सकती है। तो ये तो तमाम चीज़ें जो है वो इन्फ्लुएंस कर रही होती हैं डिमांड को। और ये तमाम जो है वो कलेक्टिवली तौर पे इनसे डिमांड जो है वो आती है और इसको फंक्शनली तौर पर, इसको जो है वो मैथमेटिकली तौर पर भी बताया जाता है। इस चीज़ को मैथमेटिकली तौर पे यानी कि मैथ के फार्मूले के ज़रिए भी। और जो कि फार्मूला कुछ इस तरीके का होता है कि क्यू डी इज़ इक्वल्स टू एफ बाय पी वाई टी पी आर एंड ई। ये जो डिमांड फंक्शन को बताता है एज अ की क्वांटिटी डिमांड को बताता है एज अ की फंक्शन जो है इकोनॉमिक वेरिएबल। अब यहाँ पर क्यू डी जो है वो क्वांटिटी डिमांड है। अगर आप इस फार्मूले को गौर से देखें तो क्यू डी जो है वो क्वांटिटी डिमांड है, पी जो है वो प्राइस हो गया और जो एफ है, अच्छा पहले एफ को आप समझ लीजिए, जो एफ है फंक्शन। सो एफ इज़ दी यानी कि फंक्शन, क्वांटिटी डिमांड इज़ द फंक्शन ऑफ प्राइस। पी जो है प्राइस हो गया, वाई जो है वो इनकम हो गया, टी जो है वो टेस्ट हो गया, टेस्ट एंड प्रेफरेंस भी हम कह सकते हैं। पी आर जो है वो प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड हो गया और ई जो है वो एक्सपेक्टेशन ऑफ फ्यूचर प्राइस हो गया। सो ये इक्वेशन हेल्प करती है इकोनॉमिस्ट और बिजनेसेस को कि वो फोरकास्ट करें डिमांड और स्ट्रेटेजिक डिसीजन ले प्राइसिंग, प्रोडक्शन और मार्केटिंग के हवाले से। नाउ द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो क्या है, मेजर है, नापा जाता है इसके ज़रिए कि हाउ मच द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ गुड रिस्पॉन्ड टू अ चेंज इन वन ऑफ इट्स डिटर्मिनेंट। यानी कि कितना जो है वो क्वांटिटी डिमांड गुड की उसमें चेंज आ रहा है। इस रिस्पॉन्ड के अंदर, इस चीज़ में जब चेंज आता है किसी एक डिटरमिनेंट में, जैसे कि प्राइस के मुकाबले में डिमांड में कितना चेंज आ रहा है, इनकम के मुकाबले में डिमांड में कितना चेंज आ रहा है और प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स के मुकाबले में कितना डिमांड में चेंज आ रहा है, तो ये है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। और ये जो एक कॉन्सेप्ट होता है इकोनॉमिक्स में जो कि इंसाइट प्रोवाइड करता है कंज्यूमर रिस्पॉन्सिवनेस के हवाले से और जो हेल्प करता है बिजनेसेस और पॉलिसी मेकर्स को कि इन्फॉर्म डिसीजन ले सकें। और जो सिग्निफिकेंट है इलास्टिसिटी की, वो लाई करती है इसकी एबिलिटी में कि गाइड करने में जो प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज़ हो गई, इसके अलावा टैक्स पॉलिसीज़ हो गई और रिसोर्स एलोकेशन हो गई। और अब जैसे कि डिमांड जो है अगर हाईली इलास्टिक है तो एक स्मॉल चेंज आना प्राइस में, उससे बहुत ज़्यादा चेंज आएगा क्वांटिटी में। इसको हम हाईली इलास्टिक कहेंगे कि
थोड़ा सा प्राइस में चेंज आने से बहुत ज़्यादा जो है वो चेंज आ रहा है क्वांटिटी के अंदर, क्वांटिटी डिमांड में, यानी कि अब उसकी डिमांड में यानी कि बहुत कम, अगर प्राइस में बहुत कमी, थोड़ी सी कमी आई है तो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी डिमांड में इजाफा हुआ है। इसको हम कहेंगे कि हाई इलास्टिक है, और इसी से फिर मार्केट रेवेन्यू और मार्केट शेयर पे असर पड़ता है। और फिर कई सारे मेथड होते हैं जिनका इस्तेमाल करते हुए जो है वो मेजर करते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो होती है, जैसे कि परसेंटेज मेथड हो गया, टोटल एक्सपेंडिचर हो गया, और इसके अलावा पॉइंट इलास्टिसिटी और आर्क इलास्टिसिटी वगैरह भी है। हर मेथड ऑफर करता है डिफरेंट अप्रोच, क्वांटिफाई किया जाता है इसके ज़रिए इलास्टिसिटी, जो कि बेस करती है अवेलेबल डेटा और नेचर के ऊपर डिमांड कर्व की। सो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इनको कैटेगराइज किया जा सकता है 3 मेन टाइप्स के अंदर, जैसे कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हो गया। अब जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होती है, इसमें मेजर किया जाता है रिस्पॉन्सिवनेस टू प्राइस चेंज, यानी कि जो प्राइस चेंज है उसके मुकाबले में डिमांड में कितना फ़र्क आ रहा है। इसके अलावा इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होती है, जिसमें असेस किया जाता है कि चेंज इन डिमांड होना, डिमांड में चेंज आ रहा है किसकी वजह से, जब कंज्यूमर इनकम वैरी कर रही है, कंज्यूमर इनकम में चेंज आने की वजह से जो डिमांड में आ रहा है वो इनकम इलास्टिसिटी में होगा। और क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के अंदर एवेल्यूएट किया जाता है इम्पैक्ट ऑफ जो प्राइस चेंज होता है रिलेटेड गुड्स की प्राइस के ऊपर चेंज आने की वजह से जो चेंज आता है। सो अंडरस्टैंड करना इनको, और इनके इम्प्लीकेशन के ज़रिए बिजनेसेस ऑप्टिमाइज़ करते हैं प्राइसिंग के, किस तरह की प्राइसिंग चार्ज की जाएगी, अपनी सेल्स को फोरकास्ट करते हैं और डेवलप करते हैं इफेक्टिव मार्केटिंग स्ट्रेटजीज़, और ये बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकली इनका यूज़ किया जाता है। नाउ द कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम, इसके अंदर जो है वो कार्डिनल एंड ऑर्डिनल अप्रोच है। सो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम से मुराद वो पॉइंट होता है जहाँ पर कंज्यूमर अचीव करता है मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन कंजम्पशन चॉइसेस से, और जो भी बजट कॉन्स्ट्रेंट है उसके मुताबिक। और ये कॉन्सेप्ट एसेंशियल होता है अंडरस्टैंड करने में कि कैसे कंज्यूमर्स जो है वो एलोकेट करते हैं रिसोर्सेस बहुत से गुड्स और सर्विसेज के दरमियान, ताकि ऑप्टिमाइज़ करें यूटिलिटी। और दो प्राइमरी अप्रोच हैं एनालाइज करने के लिए कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, कार्डिनल एंड ऑर्डिनल अप्रोचेस। कार्डिनल अप्रोच जो है वो बेस करती है कि यूटिलिटी को मेजर किया जा सकता है न्यूमेरिकली, यानी कि नंबर्स के अंदर। सो इस अप्रोच के मुताबिक कंज्यूमर रीच करता है इक्विलिब्रियम में जब मार्जिनल यूटिलिटी पर यूनिट ऑफ मनी स्पेंड जो है बराबर हो जाती है अक्रॉस ऑल गुड्स के, तमाम गुड्स जो है उन पे। सो इसका मतलब ये कि कंज्यूमर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं उनकी इनकम को इस तरीके से कि जब लास्ट यूनिट जो है मनी स्पेंड का हर गुड के ऊपर, वो प्रोवाइड करता है सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। दूसरी तरफ अगर हम ऑर्डिनल यूटिलिटी की बात करते हैं, सो इसके अंदर जो है वो रिक्वायर नहीं होता कि यूटिलिटी को हम एब्सोल्यूट टर्म के अंदर मेजर करें, बल्कि इसमें रिलाई करता है कॉन्सेप्ट के ऊपर इंडिफरेंस कर्व्स के। ये कुछ कर्व्स जो है वो बनाए जाते हैं, और इसके अंदर फिर बजट लाइन भी आ जाती है। अब इस फ्रेमवर्क के अंदर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम अचीव होता है ऐसे पॉइंट पे जहाँ पे बजट लाइन टेंजेंट होती है हाईएस्ट अटेनेबल इंडिफरेंस कर्व के, और टेंजेंसी पॉइंट रिप्रेजेंट करता है ऑप्टिमल कॉम्बिनेशन गुड्स का, जो कि मैक्सिमाइज़ करता है कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन बगैर जो है वो एक्सीड किए हुए बजट को, बजट से बाहर निकले बगैर। सो ये दोनों अप्रोचेस प्रोवाइड करती हैं वैल्यूएबल इंसाइट जो है कंज्यूमर बिहेवियर के बारे में, और जो यूज़ होती है इकोनॉमिक एनालिसिस में। तो ये था आज का ट्यूटोरियल। आपको इस बारे में कोई क्वेश्चन होगा, इसमें कोई मिस्टेक दिखाई दे ज़रूर हाईलाइट कीजिए, और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक।